चले बेटा देखें, सबसे पहले बेटा हम यहां पर करने जा रहे हैं एंथैल्पी। तो बेटा एंथैल्पी जो है सबसे पहले अगर हमसे कहा जाए तो इसको किससे डिनोट करते हैं, तो हम करते हैं बेटा एच से। एंथैल्पी सबसे पहला काम बेटा, एंथैल्पी यानी आपको बोला जाए एनर्जी, बात एक ही है। और अगर आपसे एंथैल्पी बोला जाए तो किससे, जैसे हम इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम किससे करते हैं, एच। दूसरी बात बेटा ध्यान रखो, जैसे हमसे कहा गया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ था बेटा हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। और बेटा यहां पर ये था डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी डेल्टा लग जाता है तो चेंज आ जाता है। अगर मैं केवल यू लिखूं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा क्यू क्या, डब्ल्यू क्या था हमारे पास, डब्ल्यू यहां पर क्या था, वर्क, और क्यू क्या था, हीट। तो बेटा ऐसे ही जब हमने ये देखा तो इसमें अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इट इज द सम ऑफ, एंथैल्पी जो है वो सम होता है इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। पीवी एनर्जी मतलब वर्क, पीवी एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क। क्योंकि अगर हमने देखा था तो बेटा डब्ल्यू इक्वल टू हमने पढ़ा था पीवी, पी या डेल्टा वी, बात तो वही थी बेटा, बातें नहीं, इधर ध्यान दे, बिल्कुल फोकस, ठीक है। अब इधर ध्यान दे बेटा, इसी से क्वेश्चन होंगे इसलिए डब्ल्यू नहीं लगा रहे हैं यहां बेटा। क्लास एक बार इधर ध्यान दे, तो इधर ध्यान दे। सबसे पहले देखो, अगर आपसे एंथैल्पी बोलेगा तो एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच, पहला केस। दूसरी बात आपसे जैसे पूछेगा थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, तो आपने मालूम है कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। बेटा दोस्ती करना बंद कर दो, इधर देख लो बेटा, ज्यादा कलवाओगे तो इधर ही बुला लेना फिर, इधर ध्यान देखें बेटा। डब्ल्यू इक्वल टू हमने पढ़ चुका था वर्क डन, वर्क डन क्या होता था, पीवी, यहां हम किससे कहते थे, पी डेल्टा वी, कोई दिक्कत यहां पर। तो बेटा हमने अगर एंथैल्पी से हमसे कहा जाएगा तो इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, डायरेक्ट लिखेंगे। और पीवी एनर्जी क्या है बेटा, वर्क है, ठीक है। वर्क एक एनर्जी तो होती है, तो हम बेटा यहां पर सीधी डेफिनेशन लिखेंगे। यहां पर एक डेफिनेशन लिखो एंथैल्पी के, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यू क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी, एंड पीवी एनर्जी, पीवी एनर्जी का मतलब क्या बेटा, वर्क। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। आगे पीवी मैंने बोला है यहां पर क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके इसी तरीके से होंगे। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब हम लिखते थे, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखो, चेंज इन एंथैल्पी लिखो, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डेल्टा एच लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा यू लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, डेल्टा पीवी लगाएंगे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत यहां पर। जब मैंने बेटा चेंज इन एंथैल्पी लगा दिया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन पीवी एनर्जी, पीवी मतलब वर्क में क्या चेंज आया। अब आगे देखें, हाँ बेटा प्रेशर और वॉल्यूम, इधर देखें, अगर बेटा यहां पर ये भी हो सकता है डेल्टा पीवी, अगर हम यहां पर क्या लग सकते हैं बेटा, तो ये मेन आपका डेफिनेशन तो ये बेटा, लेकिन अगर आपको लिखा हुआ आ जाए तो आप ये घबराए ना, क्योंकि तो बेटा यहां पर प्रेशर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और वॉल्यूम क्या हो सकता है, वेरिएबल। तो ये तरीके से भी आपको नजर आ सकता है, कोई दिक्कत यहां पर। देखो कितनी तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट वन डेल्टा एच इक्वल टू, तो डेल्टा यू, बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, और प्रेशर क्या हो, वेरिएबल हो। तो इस तरीके से भी नजर आ सकता है, तो ये गलत नहीं होगा बेटा। सबसे पहले देख लो बेटा, ध्यान रखना है बड़े ध्यान से, हमने क्या करना है, इंटरनल एनर्जी यानी, पहले नोट डाउन कर लो फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं। सबसे मेन जो है वो ये है, जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है भाई हम पढ़ेंगे, सॉरी एंथैल्पी पढ़ेंगे, चेंज इन एंथैल्पी अभी बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले एंथैल्पी एच किससे क्या होती है, एंथैल्पी आपसे पूछेगा, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, मतलब पीवी एक एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है, तो बेटा सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। बाकी मैंने बेटा तीन चीजें और बता दी,
अगर ये चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी होगा तो डेल्टा एच लगाएंगे, डेल्टा यू लगाएंगे, डेल्टा पी भी लगाएंगे, जब दोनों आपके वेरिएबल होने। यहां पर ध्यान रखो, हो सकता है प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम वेरिएबल हो, तब हम ये लगाएंगे। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपका क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, कांस्टेंट, और प्रेशर क्या हो सकता है, वेरिएबल। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। नेक्स्ट वन बेटा ध्यान रखेंगे इस पे, अब हम पढ़ेंगे बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो सॉरी एंथैल्पी, बार बार इंटरनल एनर्जी आ रहा है। तो देखेंगे ये तो हो गया हमारे एंथैल्पी की डेफिनेशन, और बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन ध्यान रखें, हमारे पास है बेटा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, जिसे हम करेंगे बेटा डेल्टा एच से रिप्रेजेंट। किससे करेंगे, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट। जब भी चेंज इन एंथैल्पी पढ़ते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, डेल्टा लगाते हैं। बेटा आवाज ये काय की आ रही है बेटा, या तो पढ़ाना बंद करने, पहले बात ही कर लो, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। यहां पढ़ने आते हो, बातें करने आ रहे हो, केवल 3-4 बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप इधर ध्यान रखें बेटा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर हम रोज इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप रोज प्रैक्टिस करके आएंगे तो वास्तव में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। तो बेटा डेल्टा एच आ गया। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो सॉरी एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है ना केमिकल रिएक्शन, तो बेटा रिएक्टेंट की भी कुछ एनर्जी होती होगी और प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ डेफिनेट एनर्जी होती होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। स्टोरेज एनर्जी होती है बेटा, हर किसी की कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो बेटा अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में, यहां पर केवल केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे ले रखा है, तो केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे अगर मैं डेल्टा एच निकालूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूं, तो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल तरीके से हमारा आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, एंथैल्पी क्या है, बार बार इंटरनल एनर्जी निकल रहा है। एंथैल्पी क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच अगर आप ऐसी बिहाफ ऑफ बेटा केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे देखेगा, तो बेटा रिएक्टेंट की भी कुछ एनर्जी होगी और प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, मतलब एनर्जी होगी। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एचपी माइनस क्या, एच आर, मतलब जो आपका सफिक्स में हो, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो लिख लो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट और एंड दी रिएक्टेंट। तो लिखेंगे इट इज द डिफरेंस, it is the difference of the enthalpies, it is the difference of the enthalpies, it is the difference of the enthalpies of the product, of the product, of the product and the reactant, and the reactant। ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख दो एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये डिफरेंस किसका है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर जब हमने ये कर लिया तो डेल्टा एच हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत यहां पर। अब देखें क्या करना है, यहां पर एक बेटा जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इससे नहीं होंगे। अगर हमने देखा, अगर आपसे कहा फर्स्ट केस में एच पी इज ग्रेटर देन बेटा एच आर, अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बेटा एच पी यहां पर क्या है, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई दिक्कत बेटा, और डेल्टा आर एच आर क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हमसे ये कहे कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो आंसर बेटा जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है। अगर मैं ये ग्रेटर ले लूं, देखो अगर मैंने ये 5 ले ला, 5 किलो जूल ले ली, ये 3 किलो जूल ले ली, ये बड़ी तो है, तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में। तो बेटा डेल्टा एच इज इन पॉजिटिव, कोई दिक्कत यहां पर, क्लियर है। अगर बेटा सेकंड केस में हमने लिख दिया एच पी इज स्मॉलर देन एच आर बेटा, तो क्या होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, डेल्टा एच जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ये तो क्लियर मालूम होगा, कोई समझाने की यहां पर दिक्कत है, मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही है बेटा इसमें। अगर ये बेटा बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव का बड़ा हो जाएगा, तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अगर कोई यहां पर केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जैसे मान लो यहां पर हमने एक रिएक्शन ले रखी है C+O2 और हमने यहां पर एक रिएक्शन बना दी बेटा CO2, ये केमिकल रिएक्शन ले ली, और हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर हमने क्या किया, इसको डेल्टा एच जो इसकी एंथैल्पी आ रही है वो निगेटिव में आ रही है,
तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? भाई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करते हैं तो वो निगेटिव में आया, किसमें होगा? एक्सोथर्मिक। नेगेटिव में आ रही है, एक्सोथर्मिक आएगी नहीं आएगी? नेगेटिव में एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव में हीट दी, बेटा वही सिस्टम लग रहा है। अगर किसी सिस्टम को हीट दी तो किसमें? तो किसी सिस्टम को एंथैल्पी दी मतलब एनर्जी दी तो पॉजिटिव में, और किसी सिस्टम से एनर्जी निकली तो किसमें? नेगेटिव। तो वही चीज है बेटा, रिएक्शन से एंथैल्पी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे हमने ले लिया N2 प्लस O2 और गिब्स ले लिया 2NO, तो बेटा ये डेल्टा एच किसमें आया? पॉजिटिव में। तो ये रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? इसको हमने क्या किया? एंथैल्पी दी है। तो इस केस में क्या होगा? अगर आपसे पूछे HP इज ग्रेटर देन HR, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक। इस केस में क्या होगा? एंडोथर्मिक का मतलब इन करना, हीट को देना, तो पॉजिटिव में। और अगर हीट का बाहर निकलना, हीट का रिलीज होना, तो एक्सोथर्मिक। वो अभी हम आगे बात करेंगे, केवल शॉर्ट टर्म में हमने यहां पर बात कर ली है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पूरी रिएक्शन आएंगी तब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत है यहां पर? ये समझ में आ गया? चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। सिंपल डेफिनेशन है, कोई ज्यादा बड़ी है। ये हमने किया। बस आपको करना है HP जो ग्रेटर है अगर HR से, तो क्या होगा? HR ग्रेटर है किससे? और बेटा अगर तीसरी कंडीशन HP इज इक्वल टू है HR के, तो क्या होगा? एंथैल्पी क्या होगी बेटा? चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? जीरो। ना तो एंडोथर्मिक ना ही एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। कोई ज्यादा बड़ा इसमें नहीं है बेटा, ये सारी रिएक्शन बड़ी सिंपल है। चलें देखें बेटा। ये जो अब मैं लिख रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस तरीके से हमें इसे करना है। क्लियर है? अगर बेटा अभी आपने लिखा था चेंज इन एंथैल्पी, लिखा था डेल्टा U, और बेटा क्या लिखा था? P डेल्टा B, क्योंकि प्रेशर हमने क्या ले रखा था? कांस्टेंट ले रखा था। या हम लिख सकते हैं PV, कोई दिक्कत नहीं थी, 3-4 रिएक्शन में ले रखी थी। तो बेटा अगर मैं, ध्यान रखना है इसमें एंथैल्पी हम क्या निकालें? अगर मैं बेटा चेंज इन एंथैल्पी थोड़ी ना निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा? या तो एंथैल्पी निकालूंगा प्रोडक्ट की, या मैं किसकी निकालूंगा बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? तब ये रिएक्शन कैसे आई वो हम देखेंगे। इसी से जो रिएक्शन आई वो कैसे आई है, ये रिएक्शन यहां से ही आई है। पहले हमने तो पढ़ा है कि एंथैल्पी इक्वल टू होता है, क्या होता है? इंटरनल एनर्जी और प्लस पीवी एनर्जी। तो वो कैसे आई थी? तो बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट प्लस आपका क्या होगा बेटा? वॉल्यूम आपका वेरिएबल ले लिया, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? बीपी। किसका लिया है? प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज। नेक्स्ट वन यहां पर देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और बेटा यहां पर क्या लिया? पी। हाँ कोई दिक्कत? यहां पर हमने बेटा ये फोर्थ कंडीशन में हम लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास क्या है? HP। HP बेटा क्या है? अभी आपने बोला एंथैल्पी ऑफ, और बेटा HR क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो बेटा, अगर मैं UP देखूं तो क्या? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट। अब ये देखो यहां से कैसे ड्राइव हो रही है, और UR क्या है बेटा? और अगर हम बेटा P देखें तो क्या है? प्रेशर, जो कैसा है? कांस्टेंट हमने यहां ले रखा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन, अगर आपसे BP बोले तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और बेटा BR बोले वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? तो बेटा एक बात ध्यान रखो किस तरीके से करेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब देखो पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो ऊपर वाला आएगा, ये मत लिखना, तो ऊपर वाला आएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं।
चलो पहले ये लिख लो फिर बात कर। चले बेटा देखे, ये हमें प्रूफ करना था। तो जब ये प्रूफ करना था तो बेटा हमने क्या किया, ये तो हमने कर चुके। रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा फाइनल में प्रोडक्ट बनता है या रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो वन माइनस क्या करेंगे, वन रिएक्शन को सेकंड में से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। तो बेटा क्या करेंगे, HP माइनस HR इजिकल टू क्या हो जाएगा, UP माइनस UR। बेटा P और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्या हो जाएगा PVR। अब देखो यहां पर क्या किया, तो बेटा ये क्या बन गया, डेल्टा H, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी अभी तो बताया था बेटा। तो बेटा ये देखें, ये क्या बन गया, डेल्टा U, और ये बन गया P कॉमन ले लिया तो BP माइनस VR। तो ये क्या बना बेटा, डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस क्या बन गया, आ गया प्रूफ। चले लिख लो। तो आपसे प्रूफ करने के लिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास। बेटा एक बात ध्यान रखो, अब यहां पर दूसरा केस शुरू हो रहा है। फोर्थ पे थे हम बेटा, फिफ्थ फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में बेटा ध्यान रखना है, आइडियल गैस कम कर रहा है। आइडियल गैस में आपका वॉल्यूम चेंज होता है क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U। तो बेटा क्या लिखोगा, डेल्टा U और प्लस PV, ये तो लिख सकते हैं बेटा इसको, अगर आइडियल गैस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर देखें तो बेटा आइडियल गैस में एक इक्वेशन लगती है PV इजिकल टू nRT। कोई दिक्कत भाई, PV इजिकल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन याद रख लो। बेटा मैं जब रिएक्टेंट के लिए करूंगा तो रिएक्टेंट के लिए क्या करूंगा, तो बेटा ध्यान रखें यहां पर P क्या है, इधर ध्यान दे दो बेटा, समझ में नहीं आएगा, ये इक्वेशन थोड़ी तिगड़म वाली है। P क्या है, B क्या है, N क्या है, मोल्स, N बेटा मोल्स है, और R क्या है, T क्या है, टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ दो चीज वेरिएबल रहेंगी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मोल्स चेंज रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ध्यान रखना आइसोथर्मली प्रोसेस होगा। एक बात ध्यान रखो, तो रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा तो बेटा याद रखना P, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, PV इजिकल टू क्या लिखेंगे बेटा, इसमें देखें अगर हमने रिएक्टेंट का वॉल्यूम रखा तो क्या रखा, BR, और ये क्या लिख रखा है बेटा, nRT। कोई दिक्कत यहां पर, ये हो गया। नेक्स्ट वन अगर मैं प्रोडक्ट का लिखूं, ये क्वेश्चन नंबर दी थी मैंने वन, प्रोडक्ट के केस में लिखे तो बेटा क्या लिखेंगे, PV इजिकल टू NPRT। कोई दिक्कत बेटा यहां पर, मोल्स उसके अलग होंगे, इसके मोल्स अलग होंगे। नेक्स्ट वन लिख लो। चलें देखें, अरे भाई नीचे पहुंच गया ये तो। चलो लिख लो बेटा, इक्वेशन आ गई आपके पास। बढ़े आगे, बढ़ जाएं। चलो देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, कौन सी में से, सेकंड में से फर्स्ट, क्योंकि प्रोडक्ट वाली फाइनल होती है। तो बेटा क्या करेंगे, P BP माइनस P, इधर वाला इधर माइनस, और इधर वाला बेटा N P माइनस NR, और बेटा RT कॉमन ले लें। कोई दिक्कत है यहां पर, इतना तो समझ में आ जाएगा, या पूरा लिखूं मैं इसको, आ जाएगा। चलो बच्चों ने बोल दिया आ जाएगा तो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, P कॉमन ले लिया तो BP माइनस BR इजिकल टू बेटा इसको हम लिखते हैं डेल्टा NG। डेल्टा N लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये G क्यों लगाया बेटा, ध्यान रखना गैसियस रिएक्टेंट के लिए, गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट याद रखना। और ये क्या होगा बेटा, RT। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पर, इसको P को क्या लिखेंगे, डेल्टा V
डेल्टा एन जी आर टी। कोई दिक्कत बेटा यहां पर? क्लियर हो गया? फटाफट लिख लो, फिर ये वैल्यू यहां रख दो, आज इक्वेशन आ जाएगी। बेटा जी जो कह रखा मैंने, टी डेल्टा बी की जगह क्या लगाया? प्लस डेल्टा एन जी बेटा सफिक्स में लेना थोड़ा जी, और आर टी ये हमने लिखा। कोई दिक्कत? पीवी की जगह बेटा पी डेल्टा बी की जगह क्या रख दिया मैंने? वैल्यू तो रखिए केवल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अब देख लेंगे बेटा क्या है। डेल्टा एच बेटा क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है बेटा? चेंज इन, अरे सॉरी नाम बहुत आ रहा है इसका, एंथैल्पी है बेटा। और ये क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। बेटा डेल्टा एनजी देख लो बेटा, अब ध्यान रखें, पहली बात ये जो जी लगा है बेटा वो किसके लिए लगा है? गैसियस के लिए। गैसियस हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसी के लिए ये वैल्यू लागू होगी। मोल्स है बेटा, दीज आर मोल्स। तो बेटा क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ बेटा क्या होता है? बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर आपने ये पढ़ा है तो बेटा यही तो है, देखो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये तो किया था हमने। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बेटा देखो आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। बाकी टी क्या है? टेम्परेचर। किसमें होगा? केल्विन में। लिख लो बेटा। एक चीज इसमें और लिखना है बेटा, अगर आपसे बोले डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, अगर आपसे बोल दे बेटा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन बेटा आपसे बोल दे डेल्टा एन जी, तब क्या कंडीशन होगी? सेकंड कंडीशन, डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा एन जी, एन और जी से स्मॉलर होगा तब क्या कंडीशन होगी? तब डेल्टा एच पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, ये याद रखना है। ओके ठीक है। नेक्स्ट वन, डेल्टा एच अगर इक्वल टू हो जाए बेटा डेल्टा एन जी, तब आपकी कंडीशन क्या होगी? ये क्वेश्चन हम घर से करके लेके आएंगे। क्या करके लेके आएंगे? घर से। तब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, किस कंडीशन में होगा। ठीक है, कल इसके करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स, कल न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। कहाँ मैसेज आ गया क्या? तो बढ़िया बात है भाई। चलो भाई, बहुत बड़ी बात होती है, छुट्टी होती है। चलो